अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्यवर श्री नेमिचंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य पाने साधु भगवंतों की जय हो। तो मोहनीय कर्म का उदय स्थान हम देख रहे थे अभी। सत्व स्थान स्थान सम्मुत कीर्तन अधिकार, जो गोमट सार कर्मकांड का कौन सा अधिकार है? 5वें नंबर का, है ना। उसमें हमारे आत्मा के ऊपर कितने मोहनीय कर्म है बंधे हुए? 28 है ना। तो सत्ता में जितने बंधे हैं वो सब के सब भी हो सकते हैं। वैसे बंध होता है कितने मोहनीय कर्म का? कितने कर्म का बंध टोटल पॉसिबल है? 26, है ना। क्योंकि दो प्रकृतियां कभी बंध नहीं सकती। कौन सी दो नहीं बन सकती? मिश्र और सम्यक दर्शन मोहनी प्रकृति बन नहीं सकती। जब सम्यक दर्शन होता है तब मिथ्यात्व के ही 3 भाग हो जाते हैं, तो वो 3 प्रकृतियां बन जाती है मिथ्यात्व में से। इसलिए बनता मिथ्यात्व अकेला ही है, और सम्यक दर्शन होने पर मिश्र और सम्यक ये दो प्रकृतियां नई बन जाती हैं। तो किसी जीव को 28 सत्व में हो सकते हैं कर्म, किसी को 27, किसी को 26। ये हमने कल पूरा चार्ट देख लिया था। शिल्पा जी, आपको याद होगा ये सब नंबर्स कैसे बनाए थे? पराग जी, मुझे ये फर्स्ट वाला एक बार फिर से बताओगे? 28। हाँ, 28। जो हमारे हमेशा के जो 25 और 3 ऐसा है क्या ये? हाँ, 25 और 3, 16 और 9 25 और 3। अच्छा, वो दर्शन मोहनीय। हाँ, 3 मोहनीय दर्शन। की। 3 दर्शन मौन्य और 25 चारित्र मौन्य। चारित्र मोहनीय, ओके। अब हाँ। उसमें से एक एक कम कर दिया, मिश्र कम हो गया और एक यहाँ पे दूसरा कम हो गया, सम्यक्त्व। तो इसलिए 26 आई है। हाँ, हाँ, ओके। और 28 कब आएंगे? 28 सेम वही वाले आएंगे थे यहाँ पे। हाँ, तो जैसे कि मिथ्यात्व वाले फिर से वो सासाधन में भी आएंगे नहीं 28। हाँ, फिर मिश्र में फिर से 28 और एक 4 निकल गया अनंत अनुबंधी वाले। हाँ। फिर 24 बन गए। फिर से ये मान लो 28। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उनको कितने होंगे सत्ता में कर्मा? अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है वो। 28 होंगे ना? सम्यक तो कैसे आएगा उनको? अच्छा, 28 सम्यक तो नहीं आएगा तो फिर कम हो जाएंगे वो। सम्यक तो नहीं रहेगा तो 27। हाँ, मिश्र भी नहीं हो पाएगा ना, टुकड़े होते हैं ना हाँ, तभी। अच्छा, उसमें मिश्र भी नहीं हो पाएगा। तो पूरे 28 ही रहेंगे। 26, 20 अनादि नहीं, मिथ्या अभी आपने दृष्टि। बोला ना उसमें सम्यक्त्व नहीं है और मिश्र भी नहीं है। हाँ, 2 माइनस करेंगे तो कितने होंगे? हाँ, माइनस करेंगे तो 26 बन गए। हाँ, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को। अम, चलो मैं ये एक प्रश्न पूछता हूँ कि कोई जीव सम्यक दृष्टि बनता है, ठीक है, तो हम्म, उनको कितनी प्रकृति वाला सत्व स्थान रहेगा? सम्यक दृष्टि बनने के बाद हाँ, ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रकृति रहेगी 26। सम्यक दृष्टि को? 28 28।
हाँ, क्यों 28? क्योंकि सत्ता में है अभी भी मिश्र और सम्यक तत्व। हाँ, वो नई सत्ता में आ गई ना, पहले नहीं थी, है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि को वो नहीं थे। सत्ता में ही नहीं थी, समझ रहे हैं ना। फिर सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए। वो हमने विषय देखा था ना, वो हम्म। चार्ट भी ड्रॉ किया था। ये तीन टुकड़े हो जाते हैं ना मिथ्या दर्शन होने के। तो मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व ऐसे समझता। राइट साइड में है ना। हम्म। तो पहले 26 थी, उसमें से 28 बन गई ऐसे। तो वो 28 बन गई, और वही जीव सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में गिरता है पहले गुण स्थान में। तो सत्ता में कितनी रहेगी? 27। अरे, मिश्र 28। एक कहाँ चली गई? नहीं नहीं, Check। सेम ही रहेगा ये। हाँ, 28 के 28 रहेगी। और 27 कब बनेगी? 28 में से 27। जब नहीं, मिश्र यानी निकल। सम्यक दृष्टि है और वो गिरा है, तो उनको सम्यक दर्शन नहीं चले जाएगा ना। अच्छा, वो दर्शन में आएगा, सॉरी। हाँ, पहले में गिरेगा मान लो, पहले में ही गिरेगा। हाँ, तो मिथ्यात्व में चला गया, तो उनकी सत्ता में अभी कितनी की रहेगी? 27। 28 के 28 रहेगी। 27 क्यों रहेगी? 28। हाँ, सबकी सब रहेगी, है ना। पहले चौथे में से पहले गुण स्थान में जाएगा, सब सत्ता में रहेगी। उदय हाँ जी। में, वो उदय में नहीं आएगी सम्यक्त और मिश्र, हाँ। लेकिन सत्ता में तो रहेगी, हाँ है ना। अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा। हाँ जी। हाँ। और 28 में से 27 पे जाना हो तो क्या होता है, तब जा पाता है वो जीव, वो मिथ्या दृष्टि जीव लंबे समय तक मिथ्यात्व में रहेगा, जैसे सागरोपम तक। फिर उनकी सम्यक प्रकृति का क्या होगा? वेल ना हो जाएगी। उद्वेलना हो जाएगी, तो एक कम हो जाएगी, तो 27 हो जाएगी। और एक कम और कैसे होगी? उसके बाद कौन सी चली जाएगी उद्वेलना होके? मिश्र। मिश्र। तो उनकी फिर वापस 26 हो सकती है ना। इस तरह से यहाँ पर बताया है। अभी समझ में आ गया? 28, 27 और 26। 28 के बाद जो सम्यक्त्व निकल गया, सम्यक्त्व के बाद मिश्र निकल गया। हाँ, ये है वो। ओके। उद्वेलना ओके, होगी, सीक्वेंस बहुत लंबे ऐसा है। समय मान लो निगोद में वो जीव चला गया, है ना, अनंत काल निगोद में रहा, तो सम्यक प्रकृति सत्ता में थी ना, हम्म। वो सब उद्वेलना संक्रमण से निर्जरित हो जाती। मुझे लग रहा था पहले मिश्र निकलती है और बाद में सम्यक्त्व, बट आप बोल रहे हो सम्यक्त्व पहले निकलेगी फिर मिश्र। हाँ, फिर मिश्र, या वो क्रम इसमें आएगा आगे। तो ये तीन स्थान बनेंगे, पहले गुण स्थान। दूसरे में एक ही स्थान बनता है, कितनी प्रकृति का है? अच्छा। 28 का। क्योंकि उसमें कौन सी दोनों रहेगी? सम्यक्त्व मिश्र। हाँ, क्योंकि वो उद्वेलना भी नहीं हुई है, सम्यक तो में से तुरंत ही वो गिरता है ना, इसलिए उद्वेलना का भी समय उनको नहीं मिला है। वो असंख्यात वर्ष बीतने के बाद उद्वेलना शुरू होती है। वैसे ही मिश्र में कोई सम्यक दृष्टि नीचे गिरा है तो 28 के 28। और मान लो 24 कब बन जाएगी मिश्र में? अनंतानुबंधित अच्छा। जाएगा। हाँ, अनंतरबंदी चली जाएगी। 20 है। तो इस योजना चौथे में वो उसने की है, और फिर तीसरे में वो जीव गिरा है। हाँ, तब उनकी सत्ता में 24 हो गई। पर इससे योजना कौन से गुण स्थान में कर सकता है जीव? तीसरे। चौथे में ही कर पाएगा, चार और ऊपर। मिथ्या। हम्म, चौथा मिथ्या। पाश। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव ही इस योजना कर पाए। फिर वही जीव नीचे गिरेगा, उस समय उनकी सत्ता में 24 हो गई। ठीक है ना। हाँ। ओके, वेरी गुड। फिर चौथा गुण स्थान, उसमें क्या हो रहा है? 28 तो समझ में आ गई, 24 भी समझ में आ गई, है ना।
और 23 कैसे बनेगी? एक निकल गया यहाँ पे। अब मिथ्यात्व भी चले जाएगा। हाँ, क्षपणा शुरू हो गई ना। हाँ, फिर ये मिथ्यात्व फिर से वही वाला सम्यक्त्व और ये मिश्र। हाँ हाँ, वो चले जाएंगे, मिश्र हो जाएगा फिर सम्यक हो जाएगा। इसमें ये क्रम से जाएंगे, उद्वेलना में क्रम अलग बनेगा। अच्छा, फिर अपूर्वक करण, यहाँ समझ में आ गया ना। ये 4 से 7 गुण स्थान में ऐसी व्यवस्था है। जो क्षायक सम्यक दृष्टि बन जाए उनको 21 की ही सत्ता होती है ना। फिर अपूर्वक करण, ये कौन सा गुण स्थान है? 8वां। 7वां, नहीं, छठा छठा। 8वां। 8। अप्रमथ्य 7वां है। हम्म, 8वें गुण स्थान में भी 28, 24 और 21। वो 28, 24 तो आपको पता है, और 21 भी पता है ना। 21 कैसे होती है, किसको होती है? क्षायिक सम्यक दृष्टि को। क्षायक वाले को। बहुत बढ़िया। फिर 9वां गुण स्थान, उसमें 28, 24, 21, ये कौन सी श्रेणी वाले को होगी? क्षायक। शपक श्रेणी। शप शप क्षपक या उपशम को इसको होगी? उपशम। उपशम उपशम। उपशम वालों को। क्षपक वाले को क्या होगा? 13 कैसे पहुंच जाएगी? 21 में से 13 में पहुंचेगा वो। अप्रत्यक्ष। हाँ, अप्रत्यक्ष। और बताइए, वो 8 माइनस हो गई। फिर 12 के लिए एक वेद जाएगा, है ना। हाँ, फिर वो वाला। 11, हाँ 11 के लिए दूसरा वेद। दूसरा वेद दूसरा है। वेद जाएगा। और 5 के लिए युगल। हाँ, युगल में से तीनों 4 वेद और युगल। हाँ दोनों वेद और क्या, दोनों युगल। युगल और युगल दोनों दोनों युग वेद। और इसमें फिर से वेद आ गया क्या 5 नंबर पे? नहीं, 5 में वेद तो पहले चला गया है, 11 हाँ, में। वेद दोनों निकल गए, यहाँ पे 11 तक हो गया वेद का काम। हाँ फिर उसके बाद ये 5 है, तो इसमें से 2 युगल, 4 4 4 हो गए वो। हाँ, और 2 और क्या जाएगा? और 2 और भाई एक जुगुप्सा। भाई जुगुप्सा वाला। भाई और जुगुप्सा। हाँ, 5 पे पहुंच गया। फिर 4, 3, 2 और 1 है ना, कषाय जो है वो। फिर से 5 5 एक बार बताइए। भाई जुगुप्सा। 11, हाँ 11 तक तो वो 2 वेद चले गए हैं, 3 में हाँ, से एक्चुअली। अच्छा, एक वेद इसमें है। एक अभी बचा है एक। फिर ओके, एक। 6, 9 कषाय गई, 2 युगल और भाई जुगुप्सा। हाँ। तो 5 तक पहुंच गए। फिर हम्म 4 तक पहुंचने के लिए पुरुष वेद जाएगा। हम्म 3 तक पहुंचने के लिए क्रोध जाएगा। 2 तक पहुंचने के लिए मान मान। जाएगा। 1 मान। तक पहुंचने के लिए माया जाएगा। हम्म सूक्ष्म संप्राय में भी सेम है, ऊपर वाला उपशम श्रेणी का 28, 24, 21 उक्षाई की अपेक्षा बनेगा। तो क्षपक श्रेणी वाले को एक सूक्ष्म लोभ रहेगा, और 11वें वाले को ये 28, 24 और 21 का ही स्थान बनेगा, क्योंकि वो क्षपक श्रेणी में 11वां गुण स्थान नहीं होता। उपशम श्रेणी में ही 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय होता आप बोल रहे थे ये 9th में से ये डायरेक्ट 12 में जाते हैं फिर? 10th में से है। पहले। 10 to 12। 10 सूक्ष्म to 12। संप्रदाय में एक लोभ बचा है ना, वो 12 में नहीं रहेगा। अच्छा, 12 में लोभ नहीं रहेगा। तो ये 9th में तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया ना, 1 तक चले गए। हाँ, बादर लोभ है, एक वाला है ना वो वहां पे। हम्म और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है ना। तो इस तरह से ये विषय अपन ये इसमें से पढ़ भी लेते हैं, मतलब है ना। हम्म देखो ये तो कॉमन है, यहाँ से आप पढ़िए शिल्पा जी, 28, 27, 26 वाला लिखा है ना वो। जो वेदक या उपशम सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, उसके 28 प्राकृतिक सत्वस्थान पाया जाता है।
जिस 28 प्राकृतिक मिथ्या दृष्टि ने सम्यक्त्व प्रकृति की उद्वेलना कर दी है उसके 27 प्राकृतिक सत्व स्थान होता है। जिस 27 प्राकृतिक मिथ्या दृष्टि ने मिश्र प्रकृति की उद्वेलना कर दी है उसके 26 प्राकृतिक सत्व स्थान होता है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके भी 26 प्राकृतिक सत्व स्थान होता है, क्योंकि सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति को छोड़कर सारे ही मोह कर्म इसके पाए जाते हैं। है ना। इसे 3 स्थान बता दें। इसमें ये वाला विषय यहाँ पे क्लियर हो गया। उद्वेलना है वो सम्यक्त प्रकृति की पहले होगी, जो अच्छी प्रकृति है उसकी पहले होती है, उससे थोड़ी बुरी। सो इस क्रम में है ना। तो ये क्लियर है, हम लोगों ने पहले कर लिया है। दूसरा गुण स्थान पढ़िए। मात्र मात्र उपशम सम्यक दृष्टि ही सासादन में आ सकता है। चूंकि उपशम सम्यक्त्व के 28 प्रकृति की ही सत्ता होती है, इसीलिए इसके मात्र एक ही सत्वस्थान बनता है। अनंतानुबंधी विसंयोजक यदि सासादन में आ जाए तो प्रथम समय से ही अनंतानुबंधी का सत्व हो जाता है, इसीलिए उस दशा में भी 28 का ही सत्व स्थान होता है। यस, है ना। ये अनंतानुबुद्धि भी संयोजक यदि सासादन में आ जाए तो ये सासादन हो गया सेकंड वाला। यस, अच्छा, तो प्रथम समय से वहाँ प्रथम समय में सत्व उनको हो जाता है। कोई और प्रकृति है उसमें से अनंतानुबंधी का सत्व आ जाता है समान के। इसलिए वहाँ 28 का ही स्थान है। अच्छा, फिर मिश्र, इसमें 10 बार पेज पढ़ने हैं एक्चुअली। हाँ। जो उपशम और वेदक सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि मिश्र गुणस्थान को प्राप्त हो उसके 28 प्राकृतिक सत्वस्थान होता है। जिस उपशम या वेदक सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी पश्चात मिश्र गुणस्थान को प्राप्त हुआ, इसके 24 प्राकृतिक सत्वस्थान होता है। समझ में आ रहा है ना। ये सिंपल है, जो हमने डिस्कस किया वही है ये। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। फिर चौथा गुण स्थान असंयत गुणस्थान में सत्वस्थान 28 उपशम या वेदक सम्यक दृष्टि के, 24 विसंयोजना करने वाले उपशम या वेदक सम्यक दृष्टि के, 23 दर्शन मोह की क्षपणा करते हुए मिथ्यात्व का क्षय करने वाले के, 22 दर्शन मोह की क्षपणा करते हुए मिश्र का क्षय करने वाले के, 21 क्षायिक सम्यक दृष्टि के। देश संयम, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत में भी इसी प्रकार 5-5 सत्वस्थान जानने चाहिए। है ना। ये मुझे बताएंगे देश संयम, ये सारा तीनों वर्ड्स चाहिए मुझे। तो ये तो प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत ये सारे गुणस्थान ही है ना नाम। हाँ, तो ये देश संयम नहीं पता। देश संयम यानी अरिका माता जी, ब्रह्मचारी भैया जी, अच्छा, वो 5वां गुण स्थान। प्रमथ अच्छा, संयम दिगंबर मुनि महाराज। 6 वाला। हाँ, और अप्रमत्त संयत 7वां होगा। हाँ वो 7वां है, बराबर है। इस सब में भी ऐसा ही जानना है ना। 28, 24, 23, 22, 21, हम्म। है ना। फिर अपूर्वकरण वाला यहाँ पे लिखा है। उपशम श्रेणी में सत्वस्थान 28 जिसने अनंतानुबंधी का विसंयोजन किए बिना श्रेणी आरोहण किया है। 24 अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके श्रेणी आरोहक। 21 क्षायिक सम्यक दृष्टि द्वारा उपशम श्रेणी में आरोहण। है ना। तो अनंतानुबंधी की विशेषणा करेगा अगर 8वें गुण स्थान में, तो उनकी प्रकृतियां सत्व में 24 रहेगी। और क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर उपशम श्रेणी आरोहण करेगा, उनकी 21 प्रकृतियां सत्ता में रहेगी। मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त प्रकृति भी माइनस हो जाएगी, अनंतानुबंधी भी माइनस हो जाएगी।
ये आरोहण जो है ना, श्रेणी आरोहण, ये एक ही बार यूज होता है या बहुत बार ऐसे श्रेणी होता है क्या, मतलब आगे पीछे, या एक बार ही चढ़ने एक चढ़ने से लाइफ शुरू में होता 2 बार ही होती है है? एक लाइफ में 2 बार होती है? मैक्सिमम, हाँ। और कुल उपशम श्रेणी बताइए, आई थिंक इसमें देखता चेक करता हूँ, 4 बार पूरे, लाइक पूरे काल में। मतलब हाँ जैसे कि ये सारे जीव कर सकते हैं, ऐसे हो गया ना, अनंतानुबंधी, सॉरी, नित्यात्व से, या 7वें से आपने बोला था कुछ शुरू होता है इनका, 8वें से, आठ 8 में, से 12, 8, यस यस यस। 8 से 12 वाले ही कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें। हाँ वही श्रेणी के गुण स्थान है। अच्छा, अच्छा, वो चारों ही श्रेणी के गुण स्थान है। हाँ वो अंतर्मुहूर्त का काल ही होता है श्रेणी का, 8 से 12 है ना, वो 48 मिनट्स का ही काल है अच्छा, पूरे चारों का? पूरे चारों का। वाह। जैसे 7वां गुण स्थान है, उसमें हजारों लाखों वर्ष आप रह सकते हो, मतलब छठे 7वें में हम्म। झूलते रहते हैं, तो उसमें लाखों करोड़ों पूर्व वर्ष भी रह सकते हैं। परंतु अच्छा। श्रेणी है वो अंतर्मुहूर्त की होती है, तब सीधा या तो अरिहंत भगवान बन जाओगे या हम्म। वापस नीचे गिरोगे, छठे 7वें में वापस गिरोगे, या और भी नीचे बाद में गिर सकते हो ये अगर। सबके लिए सेम ही है, मतलब जैसे तीर्थंकर, प्रकृति तीर्थंकर भी बन गए तो सेम है, मोक्ष वाले जो है उनके लिए भी ये सेम ही है चार्ट पूरा? हाँ। वो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं ना, वो अरिहंत बन जाते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। उपशम अच्छा। श्रेणी वाले नीचे गिरते हैं, तो अच्छा। अंतर्मुहूर्त में ही वो नीचे गिर जाएंगे उपशम श्रेणी वाले। क्षपक वाले सीधे अरिहंत बन जाएंगे अंतर्मुहूर्त में। अच्छा, तो क्षपक और उपशम ये दोनों श्रेणी है मतलब? हाँ दोनों। उपशम वाले नीचे आते हैं और फिर वो ये करेक्ट। निकल जाते हैं अपने। तो इसमें देखो लिखा है क्षपक श्रेणी में, ये पढ़ लो। हाँ। पूर्वकरण, 21 प्राकृतिक सत्व स्थान है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि ही क्षपक श्रेणी चढ़ता है। अनिवृत्तिकरण, जब तक 8 कषायों का क्षय नहीं किया तब तक 21 प्राकृतिक सत्व स्थान। तब तक 21 है, फिर क्षपक श्रेणी वाले के कम कम होते जाएंगे। तो ये, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे, हाँ। जो हमने अभी पढ़ा अब नीचे पर। हाँ, ये जो है पहला वाला, इसमें 21 था, तो इसमें से इन्होंने बोला कि ये 8 निकल जाएंगे ना कषाय। हम्म अच्छा। 8 निकलेंगे, वो अनिवृत्तिकरण 9वें गुण स्थान में। हाँ, 90 गुण स्थान में ये 8 निकल 8वां, जाएंगे। हाँ ये 9वां है। अच्छा, 9th, ओके, तो इसमें वो जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान बोले रहे, ये निकल ये, जाएंगे। हाँ वो निकल जाए। ठीक है। तो हाँ फिर 13 तक पहुंच जाए, हाँ। फिर 13 से यहाँ बता रहे हैं। हाँ। 13। अनिरुद्धीकरण क्षपक के सत्वस्थान। 13, 8 कषायों का क्षय करने पर। 12, नपुंसक वेद का क्षय करने पर। 11, स्त्री वेद का क्षय करने पर। 5, 6, 9 कषाय का क्षय करने पर। 4, पुरुष वेद का क्षय करने पर। 3, संज्वलन क्रोध का क्षय करने पर। 2, संज्वलन मान का क्षय करने पर। 1, संज्वलन माया का क्षय करने पर। सब कुछ ले लिया इन्होंने यार। ये क्षय करते आगे बढ़ रहा है वो जीव। हम्म। उनके परिणाम जो है ना, वो अलग ही सेट है उनका, क्षपक हम्म। वालों का। बोले गुणस्थान का नंबर सेम है, दोनों का 9 नंबर है। हम्म। उपशम श्रेणी वाला भी 9वें नंबर में है गुणस्थान में, क्षपक वाला भी 9वां गुणस्थान। लेकिन एक क्षय कर पा रहा है इतना सारा, तो उनके हम्म। परिणाम बहुत ज्यादा विशुद्ध है। और एक दबा दबा के ऊपर ऊपर के गुणस्थान में जा रहा है, क्षय नहीं कर रहा है, उपशम आ रहा है। हम्म। दबाया दबाए हुए अभी कर्म क्षय नहीं किए हैं, तो दोनों के परिणाम बहुत अलग होते हैं गुणस्थान एक होने पर भी। हम्म। एक की विशुद्धि बहुत ज्यादा है, उनको अभी कोई भी ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, वेद वगैरह के भाव। हम्म। तो वो ये सब, वाले आपने बोला ना कि तीर्थंकर वाले, तीर्थंकर जो है उनका होता है ये? हाँ तीर्थंकर तो कम अत्यंत का। लोग होते हैं, लेकिन अरिहंत भगवान बोलेंगे।
अच्छा, अरिहंत भगवान। अच्छा। सामान्य केवली जो होते हैं ना, हम्म और वो उसमें से कोई तीर्थंकर जीव भी हो सकते हैं। हम्म। और बाकी जितने जम्बू स्वामी आदि कितने सारे केवली हुए ना, अच्छा। वो सब इस क्षपक श्रेणी से बने हैं। जैसे श्री राम भगवान, अ, अच्छा। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये भी सिद्ध भगवान है भी। अच्छा यार, फिर हनुमान जी ये भी होंगे शायद। हनुमान जी भी सिद्ध है। हाँ। यस, वो ओके। वो सब क्षपक श्रेणी से अरिहंत बने और अब फिर बाद में सिद्ध बने। हाँ। उससे जैसे आप वो पढ़ते हो ना, जिसमें सब क्या बोलते हैं हम लोग, सब तीर्थ क्षेत्रों में जो जो अ, भगवान बने ना, उन सब के नाम बोलते हैं ना, वो पाठ हाँ, पाठ बोलते हैं। 24 तीर्थंकरों का आप बोल रहे हो? नहीं नहीं, समुच्चय समुच्चय अर्घ। वो भी नहीं। अपन वो महार्घ्य बोल रहे हो आप? श्रीफल चला चढ़ाते हैं, और एक आंटी वो गोला चढ़ाते हैं, तब नहीं बोलते हैं, पूरा पाठ बोलते हैं उसमें। अच्छा, भक्ति पाठ। निर्वाण मांग निर्वाण कांड बोल रहे हो आप? निर्वाण कांड, यस यस। अच्छा। तो वो निर्वाण जिन जिन का हुआ ना, ये सब क्रम से, हाँ यार। इस क्रम से उन्होंने कर्मों का अच्छा। क्षय किया है। क्षय होगा तो इसी क्रम से होता है, और कोई क्रम नहीं है। हम्म ये 8 कषाय जाएगी, फिर नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर हम्म 6 9 कषाय, फिर पुरुष वेद का क्षय, फिर क्रोधमान मायालोभ संज्वलन का क्षय होगा। हम्म। तो परिणाम इसमें बहुत विशुद्ध करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। शरीर में नहीं हो ना, वो पूरा रहता है, और कोई आसक्ति नहीं रहती, शरीर की बिल्कुल आसक्ति नहीं रहती, एक पुद्गल परमाणु की भी आसक्ति नहीं रहती। और हम लोगों को कितनी सारी आसक्तियां होती है। मुझे तो एक ही लगता है कि इनको वेदना वेदना को जीतना बहुत हार्ड है। हाँ मतलब बॉडी की वेदना, अगर किसी को भी वेदना तो वेदना है, किसी को भी सेम ही होगा। किसी का कुछ अलग पार्ट में होगा, किसी का कुछ अलग पार्ट में। बट वही वो सेपरेट खुद को भेद विज्ञान करना मतलब बहुत हार्ड है। ट्राई करने से कुछ ना कुछ तो होगा। एटलीस्ट वो थोड़ा सा, जैसे ट्राई करने के बाद शांति एक मिलती है। एक्चुअली मेरा ना अभी फिलहाल नी पेन हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए। इसीलिए हाँ, मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे पेन है कि मैंने कभी, मुझे पेन ही नहीं पता। ठीक है। तो मुझे एकदम से वो नी लग, मतलब मुझे लगा है। तो जो भी पेन हुआ है, तो आपने 2 4 दिन हो गए ना, हम लोग वो बात करते हैं कि भेद विज्ञान करके करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए भी ट्राई किया वो। तो उससे ये है कि थोड़ी शक्ति, जैसे मानसिक शक्ति बढ़ गई। समझ में आता है कि ये नहीं है अपना। फिर वो बोलो ना, आपने बोला था कि ये शिल्पा का शरीर है, मेरा नहीं। हाँ बट हाँ बाद में यही हुआ कि मुझे तो अभी ऐसा है ना कि शिल्पा को काम तो करना है। हाँ हाँ। शिल्पा के शरीर को थोड़ा ठीक होना ही पड़ेगा, काम तो करना ही है, तो जल्दी ठीक होना है। इसे लेके नहीं बैठ सकते। तो मुझे वही लगता है कि इन लोगों का तो कितना हार्ड होता होगा ये सारी चीजें करने के लिए। हम वेदनीय कर्म है ना, हम्म। वो मोहनीय के बिना पंगु है। तो मोहनीय अच्छा। कमजोर चला जाए, मान लो, या कमजोर हो जाए, तो वेदनीय कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। हाँ, मोह ही है वो आया, हाँ सही बात है आपकी। वो भी है। वेदनीय है ना, वो अघाती कर्म, घाती नहीं है। वो आत्मा के गुणों को या सुख को घात नहीं पाएगा। हाँ। मोहनीय है, वो सुख को घातता है। हम्म। सही जितना बात है। मोहनीय चला जाएगा ना, कि सब नी है, उसमें आप ऐसे देखो, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। हम्म और परमाणु में जो भी सेटिंग होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, या जो उसकी है ना, जो बंद हम्म हो, जॉइंट्स उससे हम्म बंद होता है, वो कुछ चेंज हुआ है, इसलिए उसमें कुछ अस्त व्यस्तता है। हम्म। वो परमाणु वापस ठीक से हो जाएंगे, है ना। हम्म या रोग हो, वो वाले परमाणु चले जाए तो फिर वो सही हो जाता है। लेकिन हम्म। आसक्ति नहीं होना तो वो पेन नहीं होता। हाँ, डिटैच करके वो करना पड़ेगा। हाँ वो बात सही है आपकी।
उनको कितने उपसर्ग हुए थे महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान पर? वही, नहीं उनकी तो याद आती है, पार्श्वनाथ भगवान की मुझे बहुत बार याद आती है कि ये कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो हाँ वो थोड़ा सा, मतलब ये है कि वो इसमें नहीं जाता बंदा, कैसे आप दुखी नहीं होते, हाँ तो वो नहीं होता है मुझे। तो वो बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगा कुछ तो फायदा है किसी ना चीज से, कुछ सोच के तो अप्लाई करने के बाद उसके फर्क पड़ेगा। हाँ अभी मैं वो परमाणु का भी देखूंगी। हाँ, कुछ जानो देखोगे परमाणु हम्म। बदल रहे हैं। हम्म। इसमें कुछ मान लो ऑयलिंग किया, गरम ऑयल वगैरह लगा, हाँ हाँ। परमाणु में थोड़ा चेंजेस आएगा। हम्म। दवाई ले ली तो भी परमाणु में चेंजेस आ जाता है। हम्म। वो निमित्त निमित्त संबंध ऐसा बनता है। दूसरे परमाणु को धक्के लगाएंगे हम्म। थोड़े ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो इस तरह से क्षपक में क्षपणा इस तरह से होती है, 21 से 1 तक पहुंच गए, है ना? हम्म। इस तरह से होता है। अभी जो है ना, वो थोड़ा विशेषता यहाँ बताइए कि अगर पुरुष वेदी जीव है, वो श्रेणी चढ़ रहा है तो कैसी व्यवस्था है? स्त्री वेदी अगर श्रेणी चढ़ रहा है, या नपुंसक वेदी श्रेणी चढ़ के अरिहंत भगवान बन रहे, तो कैसी व्यवस्था है? तो उसमें कुछ नहीं, वो क्षायिक होगा। वो पहला है ना रिक्विजिट है, इसलिए प्री रिक्विजिट 21 प्रकृतियां उनकी होगी। ठीक है, हम्म। क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो ये चली गई ना, 3 और 4 7 प्रकृतियां चली गई। अनंतानुबंधी 4 और 3 दर्शन मौनी। तो वो 7 नहीं है, फिर क्या होगा? 13 तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? पुरुष वेदी है वो, तो वो वेद चले गए। 2 कषाय चले गए। अप्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष। 8 चले गए ना, तो 13 तक पहुंच गए। फिर ये क्या हुआ? ये वेद गया, एक वेद गया। आई थिंक नपुंसक वेद पहले जाता। हाँ, हम्म। नपुंसक वेद गया, फिर स्त्री वेद गया। हम्म। यहाँ तक ठीक है? हाँ। और ऐसा ही स्त्री वेदी में है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ तक है। और नपुंसक वेदी में भी ऐसा ही है। फिर क्या होता है? सवेद भाग आता है। सवेद यानी अभी भी वेद कर्म है। तो पुरुष वेदी का अभी ये जो 11 है, उसमें नपुंसक वेद और स्त्री वेद नहीं है, पुरुष वेद अकेला है। हम्म। और उनका पुरुष वेद बाद में जाएगा। वो 6 9 कषाय चले जाते हैं। तो और और पुरुष वेद भी उदय में नहीं आएगा, लेकिन सत्ता में अभी है, अवैध भाग में भी। वो व्यवस्था यहाँ बताएंगे, ये बहुत डिटेल में बताएंगे। अपन थोड़ा सा लेंगे ये विषय, और डेप्थ है इसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि ये सब नंबर तो ऐसे जानना आसान है, लेकिन उस हम्म। समय वो जीव के जो भाव होते हैं, तब अभी पुरुष वेद अभी बन रहा है, और उसकी उच्छिष्टा वाली बनती है। उस वो कर्म की रचना होती है ना, उसके निश्चय बताएंगे। तो वो थोड़ा अपन आगे जाके इसमें देखते हैं। स्त्रीवेद में क्या होता है, हाई लेवल पर देखें ना, तो ये 12 प्रकृतियां हैं, उसमें से अभी 11 हो गई। 11 हो गई ना, उसके कैसे? बाद ये 12 में से कौन सी गई इनकी? श्रीवेद। हम्म स्त्रीवेद में ये 13 तक 2 कषाय चले गए, फिर एक नपुंसक वेद चला गया। ठीक हाँ। है, और फिर क्या हुआ? ये इसमें अभी स्त्रीवेद और पुरुष वेद दोनों है, अच्छा। आई थिंक, या और हाँ दोनों है। फिर क्या हुआ? एक वेद चला जाएगा उनका, स्त्रीवेद चला जाएगा, हम्म। तो 11 हो जाएगी। और उसके बाद 4 तक पहुंचते हैं ना, तो 6 9 कषाय और एक वेद जो बचा था पुरुष वेद, वो भी चला जाएगा। अच्छा। इस तरह की व्यवस्था है। नपुंसक वेदी को भी सब वेद है, यहाँ स्त्री और वो वेद चला जाता है। हाँ, नपुंसक वेद, और फिर 6 9 कषाय और एक पुरुष वेद, वो भी चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सीक्वेंस अलग है। इसमें हम्म। सीक्वेंस में यही डिफरेंस है
कि ये पुरुष वेदी होता है ना, उनको पहले 9 कषाय चले जाते हैं 17 में से। 6 9 कषाय है ना, इसलिए वो हम्म 11 में से 5 तक पहुंच जाता है। ये दिख रहा है ना। हम्म बाद में उसका पुरुष वेद जाता है। पहले 9 कषाय जाते हैं, फिर पुरुष वेद। और ये स्त्री वेदी जो चढ़ता है ना, उसके वो 9 कषाय में भी रहे हैं, उनके बाद में जाते हैं। तो वो सीक्वेंस कैसी है वो यहाँ पे इसकी 10-12 स्लाइड बनाई है इन्होंने। तो अपने पास कितना समय है अभी? 5 मिनट हो रहा 5 मिनट है ना। ये पढ़ लो, है। पुरुष वेद संबंधी विशेष। पुरुषवेदी जीव सवेद भाग में पुरुष वेद का बंध करता है। सवेद भाग में नपुंसक और स्त्री वेद को क्रमशः क्षय करता है। उसके अंतर्मूर्त पश्चात पुरुष वेद की बंध विच्युति होती है। यहाँ सवेद अवस्था का द्विचरम समय है। अगले समय में पुरुष वेद की उदय विच्युति भी हो जाती है। यह सवेद अवस्था का अंतिम समय है। उसी के साथ 6 नवकषाय की सत्व विच्युति भी हो जाती है। हम्म ये द्विचरम समय है। मतलब 2 समय बाकी हो ना, उसे द्विचरम समय है अभी। अच्छा। हाँ, सवेद भाग यानी जब तक वेद कर्म है, उसमें 2 समय ही बचे हैं, तब बंध विच्छित्ति हो जाती, फिर पुरुष वेद नहीं बंधेगा। और लास्ट समय हो सवेद भाग का, तब फिर उदय भी नहीं आता पुरुष वेद का, हम्म ऐसा बोल रहे हैं। फिर 9 6 9 कक्षाएं चली जाती है। हम्म तो इसमें मुख्य यही है, पहले नपुंसक वेद जाता है, फिर स्त्री वेद जाता है, फिर 6 9 कक्षाएं जाती है, और फिर पुरुष वेद जाता है ना, 17 में से। ऐसा है सीक्वेंस। स्त्री वेदी का पढ़ो फिर और क्लियर हो जाएगा, फिर नपुंसक वेदी का पढ़ो। हाँ। त्रिवेदी जीव सवेद भाग में पुरुष वेद का बंध करता है। उसी सवेद काल में नपुंसक वेद की क्षपणा करता है। इसके पश्चात अंतर्मूर्त काल तक भी वेद की क्षपणा करता है। सवेद अवस्था में द्विचरम समय में पुरुष वेद की बंध विच्युति होती है। अगली समय में स्त्री वेद की उदय विच्युति होती है। उसी के साथ स्त्री वेद की सत्व विच्युति भी हो जाती है। इसके अंतर्मूर्त पश्चात 7 नौकषायों की युगपत सत्व विच्युति भी होती है। हाँ, इसमें सीक्वेंस क्या है, मान लो कोई स्त्री वेदी हो ना, हम्म तो वो सबसे पहले नपुंसक वेद है, इससे होगा नपुंसक वेद को निकालेगा, क्षपणा करेगा। उसके बाद वो स्त्री वेद को हटाएगा, स्त्री वेद की क्षपणा करेगा। ठीक है। हम्म और उसके बाद अम, ये 7 तो 9 कषायों की क्षपणा करेगा। 7 में कौन सा एक ऐड हो गया, 6 के 6 और एक अ, पुरुष। वेद पुरुष, वेद हाँ पुरुष वेद। अच्छा। पुरुष वेद। तो फिर से पहले नपुंसक वेद जाएगा, ये स्त्री वेद दीजिए, फिर उनका स्त्री वेद क्षपणा हो जाएगा, हम्म और फिर 7 9 कषाय जाएंगे, है हम्म ना। सिंपल है ये। अभी नपुंसक वेद का पढ़ना। नपुंसक वेदी जीव सवेद भाग में पुरुष वेद का बंध करता है। उस पूरे काल में कोई प्रकृति नष्ट नहीं होती। सवेद अवस्था के द्विचरम समय में पुरुष वेद की बंध विच्युति होती है। अगले समय में नपुंसक वेद की उदय विच्युति होती है। यह सवेद अवस्था का अंतिम समय है। इसी समय नपुंसक और स्त्री वेद की सत्व विच्युति एक साथ होती है। यहाँ पर नपुंसक वेदी जो है ना, वो दोनों वेद को एक साथ क्षपणा करता है लास्ट में। जब बंध विच्छति और उदय विच्छति पूर्ण हो जाए, उसके बाद सत्व विच्छति वो करता है दोनों वेद की, है ना। ये बता रहे हैं इसमें। आपको ये ध्यान में रखना है कि नपुंसक वेदी हो या स्त्री वेदी हो, मुनि महाराज की बात है ना, वो पुरुष वेद का बंध उनका चलता ही रहता है। क्यों पुरुष वेद का बंध चलता है उनका, है तो स्त्री वेदी, परंतु पुरुष वेद का बंध क्यों चलता है, लिखा है ना, पुरुष वेद का बंध करता है।
यहाँ भी लिखा पुरुष वेद का बंद करता है। हाँ। तो मुनि महाराज होते हैं ना, उनको कौन से वेद का बंद होता है नियम से? पुरुष वेद पुरुष का। वेद। हाँ, पुरुष वेद का। भले वो भाव से स्त्री वेद ही है, लेकिन मुनि महाराज होते हैं ना, मतलब चौथे गुण स्थान और ऊपर वाले सब पुरुष वेद का ही बंद करेंगे। अच्छा। स्त्री वेद का नहीं करेंगे। इसलिए पुरुष वेद का बंद होता है। और आखिरी में पुरुष वेद का क्षपणा भी होती है। ये दो वेद की क्षपणा पहले हो जाती है, नपुंसक वेद और स्त्री वेद की, है ना। हम्म। बंध विच्छुत्ति भी पहले हो जाती है, फिर उदय विच्छुत्ति होती है, फिर सत्व विच्छुत्ति होती है ना। इस तरह से ये विषय है। वही विषय यहाँ पर थोड़ा विशेषता बताई है। इनको कल लेना हो तो लेंगे। इसमें अच्छा विषय है, इसको अपन छोड़ेंगे नहीं, कल ले लेंगे। ये नवक समय प्रबंध है ना, ये सूक्ष्म थोड़ा विषय है, और इसको समझना जरूरी है। ये उच्छिष्टावली है, ये समझना जरूरी है। अम, थोड़ा सा हम लोग फास्ट वो रिवीजन कर लेते हैं पहले वाला, और फिर ये शुरू कर देंगे। हाँ, कल ये शुरू हाँ। करेंगे फिर, है ना। तो ये विषय मोहनीय का फिर प्रकरण पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। कल साथ अपन पूरा भी कर सकते हैं। फिर नामकर्म शुरू होता है। नामकरण में उदय विच्छेदी, बंध विच्छेदी और सत्व विच्छेदी चलेगी। 93 भेद है ना नामकर्म के, उसका पूरा विषय चलेगा। तो काफी कुछ इसमें सीखने को मिलता है। नहीं, बहुत चीजें ये बहुत है। हाँ, और परिणाम भी अपने अच्छे कर सकते चेंज होते हैं। हैं। हाँ, और समय सार आदि पढ़ो ना, तो उससे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो ये गोमट सार और समय सार को। समय सार में फिर आत्मा के स्वभाव में रहो, ज्ञान हाँ। दर्शन उपयोग में रहो, जागृति कहो, जानना देखना, उसमें रहो। और ये गोमट सार में कर्म के उदय है ना, वो पकड़ में आते हैं। देखो इतने इतने कर्म भी उदय में आ रहे हैं, तो वो पकड़ में, वो परेशान कर रहे कर्म। तो ये दोनों एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समय सार और गोमट सार। हम्म। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ध्यान आप स्वयं कर लेना आज, मैं भी स्वयं करूंगा आज। इस पे ये आप कर लेना ध्यान। ये जो श्रेणी आदि है, उस पर थोड़ा चिंतन करना कि मुनि महाराज किस तरह से कर्मों को क्षय करते होंगे, हाँ, कैसे परिणाम होंगे उनके, वो सब ध्यान में ले सकते हो। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपुदिन रे, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख छे। 9 बार नमोकार मंत्र खायोत्सव। परंतु जी ये जय सारे जिनेन्द्र। हम आपको आपने हमें शेयर किया है ना ये सारी चीजें? हाँ, सब रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग और ये सारी जो भी बुक्स है, जैन कोश है ना ये? एक सेकंड।